अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। नमाज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो चुकी है। और अभी बस भाई आने वाले हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि मैं उनके लिए बनाऊँ कढ़ाई। चलिए फिर चल के बनाते हैं कढ़ाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कढ़ाई क्यों बना रही हूँ मैं। तो मेरे भाई डॉक्टर हैं और वो नाइट ड्यूटी करते हैं, सुबह आते हैं। अच्छी अच्छी डिशेस खाने का दिल करता है, वैरायटी होनी चाहिए खाने के अंदर, वो ये कहते हैं। तो उनकी फरमाइश पे मैंने बनाई थी कढ़ाई। सुबह बनाई थी मैंने, बिल्कुल सुबह सुबह हो रही थी और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी कढ़ाई। अच्छा जी, तो मैंने 1 पर्सन के हिसाब से चिकन लिया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बंदे के लिए है, तो मैंने इतना चिकन लिया और इतना इनफ था एक के लिए। मैं ये जो कढ़ाई है वो फ्राई पैन में बना रही थी क्योंकि मुझे 1 पर्सन के लिए बनाना था। आप ज़्यादा गोश्त हो तो आप देगची में बनाइएगा। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था जिसके अंदर मुझे इस चिकन को गोल्डन फ्राई करना था, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई थी। फिर मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के लिए हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन का जो गोल्डन लुक आया है वो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है। ये वो कढ़ाई है कि अगर आपके घर में कोई बोलता है मुझे कढ़ाई बना दो तो आप इसको झटपट बना सकते हो। बहुत ईज़ी है, झटपट बनने वाली ढाबा कढ़ाई है ये, बहुत ईज़िली बन जाती है और ढाबे पे जैसे बनती है ना बिल्कुल वैसी ही होती है ये। अदरक लहसुन पकाने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया था और टमाटर को मैंने यहाँ पे 2 पीसेस करके इसमें रख दिया है और अब इसको कवर अप कर दूँगी 5 मिनट्स के लिए। और इस दौरान क्या होगा, इसकी पील वैसे ही उतर जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको मैं कूट लूँगी और मैं इसको कूट के ऐड करूँगी। इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमें कूटना है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा जी, तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी कवर को हटा रही हूँ और अब मैं इसकी जो पील है उसको मैं उतार लूँगी। अच्छा, टमाटर को इस तरह करने से ये होता है कि ईज़ी हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। वरना अगर हम काटने बैठते हैं ना, उसकी चॉपिंग करते हैं छोटे-छोटे क्यूब्स के अंदर, तो उससे देर लगती है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। आप चाहें तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ईज़िली इसकी पील उतर जाती है। अच्छा, तो अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर, तो अब मुझे मैश करने में आसानी होगी और सेकंड्स के अंदर ही मैं इसको मैश कर लूँगी। आपने इसको मैश कर लेना है और इसका जो मसाला है वो रेडी है टमाटर का। और इसके बाद मैं इसके अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। आपने इसको मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। स्टार्ट में मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल लिया था क्योंकि मुझे चिकन को फ्राई करना था, गोल्डन फ्राई। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक्सेस ऑयल को निकाल देना और रिमेनिंग ऑयल के अंदर हम इसको पकाएंगे। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 3 मिर्चें ली थी जिसके अंदर 2 मैंने चॉप कर ली थी, एक के मैंने 2 पीसेस कर लिए थे। 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया था, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने ये जो ज़ीरा और साबुत धनिया था उसका पाउडर लिया था, वो जो मैंने कूटा था आपके सामने। और बस ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। अब मैं इसको 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनूँगी और पकाऊँगी। जब तेल अलग हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, इसी के अंदर पका है और चिकन बहुत अच्छे से गल गई थी। टेंशन लेने की बात नहीं है कि शायद ये ना गले, तो आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये माशाल्लाह से मेरी जल्दी गल गई थी, बिल्कुल ईज़िली। और इसी के अंदर मैंने पकाया, इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला। ये बिल्कुल जैसे बाहर मिलती है ना कढ़ाई और ये ढाबों के अंदर, तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। बिल्कुल झटपट बन गई थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया, सब कुछ आपके सामने किया और बस ये रेडी हो गई। मेरे भाई को बहुत ज़बरदस्त पसंद आई थी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और मज़ा ही आ गया था। मतलब मुझे देख के मज़ा आ गया था और मेरे भाई को खा के मज़ा आ गया था। और बस ये रेडी है। इसके बाद मैंने बनाया, असली घी की रोटी बनाई थी मैंने और यहाँ पे साथ-साथ ये रोटी बन रही थी, साथ-साथ अंडे बॉयल हो रहे थे। अच्छे से सर्व करना है आप लोगों ने खाना हमेशा, ताकि सामने वाले को खाने का दिल करे। तो प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान रखा करें। और ये बस अच्छा जी, तो रोटी मेरी रेडी हो चुकी है और ये दोनों चीज़ें झटपट बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हम असली घी घर का यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह से वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पे आप किस तरह से असली घी निकाल सकते हैं।
अच्छा जी, तो कढ़ाई बन चुकी है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सर्व भी कर दिया है और मेरे भाई को बहुत पसंद आई है। मैंने गरम-गरम रोटी भी बना के और रेसिपी भी मैंने मेंशन कर दी है। सब्सक्राइब करते रहना है, मुझे कमेंट करते रहना है, शेयर करते रहना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।